स्टॉक यात्री चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ में। तो कंपनी का नाम अगर आप यहाँ पर देख सकें तो फाइन ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं। और इस कंपनी ने जो अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं तो काफ़ी घटिया रिज़ल्ट मैं को कहूँगा, क्योंकि इस कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट को। और उसका मैं आपको भी आगे चल के रीज़न बताने वाला हूँ। और बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको दो लीडिंग कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा और आप इस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिएगा। बिकॉज़ होता क्या है कि लीडिंग कंपनीज़ के नाम पर आपका जो पैसा है वो कितना ज़्यादा हर एक कंपनी में लगवा दिया जाता है जो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ईयरली जो सेल्स का नंबर है 27% के साथ डाउन है। अगर इस कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स अगर हम रेवेन्यू देखें, जो इस कंपनी ने अपनी जो अर्निंग करी है वो 34% के साथ डाउन है। और नेट प्रॉफिट ईयरली 38% के साथ डाउन है और ईपीएस 38% के साथ डाउन है। तो अगर आप यहाँ पर कंपनी के सारे परफॉर्मेंस सारे पैरामीटर्स चेक करें तो हर एक जगह पर कंपनी ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है। बट इस कंपनी के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ओलियो केमिकल में कंपनी मार्केट की लीडर है। और ओलियो केमिकल एक बहुत ही एसेंशियल केमिकल है और इस केमिकल की डिमांड फूड सेक्टर में और केमिकल से रिलेटेड सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। और इस जो केमिकल का जो पूरा प्रोसेसिंग का काम है, देख रेख है, यही कंपनी करती है। तो आपको इस कंपनी को स्टडी ज़रूर से करना है। कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर की तरीके इस कंपनी को बेचकर निकल मत जाना अगर पोर्टफोलियो में है। बिकॉज होता क्या है कि इसका अगर आप यहाँ पर मार्केट प्राइस देखें तो इसको देखकर ही बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उसको क्विट कर देते हैं। बिकॉज स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों आज मार्केट ने लगभग इसको 5% के साथ पनिश किया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सेगमेंट हैं इसके। आप यहाँ पर देख पाएंगे फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, तो इन सब जगह पर इसके जो बनाए हुए ओलियो केमिकल है उसका प्रयोग होता है। तो आप इस कंपनी को स्टडी ज़रूर से कीजिएगा। और इस कंपनी का अगर आप यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो लगभग अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 का है और कंपनी का करंट प्राइस लगभग 4,500 रुपये पे काम कर रहा है। और इस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस था लगभग 7.5 तक पहुंच चुका था और उसके बाद एक गिरावट आती है। और इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों ही बढ़िया है। तो बेसिकली कंपनी के पास डेट ना के बराबर है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और एक मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे 1385 CR के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी को अगर हम बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करें और उसके रिजल्ट्स को देखें तो आप एक चीज़ पाएंगे कि दोनों ही मार्केट की लीडर हैं, बट काम अलग अलग करते हैं। एक केमिकल सेक्टर में काम करती है और एक एनबीएफसी की मार्केट की लीडर है। तो इन दोनों कंपनीज़ का कंपैरिजन देखते हैं, उसके बाद बजाज फाइनेंस के रिजल्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम फाइन ऑर्गेनिक को कंपेयर करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के साथ में। तो अगर आप यहाँ पर 3 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें इन दोनों कंपनी का तो फाइन ऑर्गेनिक ने लगभग 6% के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। वही बजाज फाइनेंस ने 3 महीने में 18.36 के प्रतिशत के रिटर्न कमा कर दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। और अगर हम इनका 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो फाइन ऑर्गेनिक ने लगभग 13% के जो निगेटिव रिटर्न्स हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। वहीं बजाज फाइनेंस ने लगभग 5% के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और दोस्तों इन दोनों ही कंपनीज़ को अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट की लीडर है, एक एनबीएफसी में और एक केमिकल के सेगमेंट में। और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा महंगी कंपनी हैं, 7-7 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच चुकी थी। और अभी फाइन ऑर्गेनिक में एक गिरावट का दौर है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अभी फाइन ऑर्गेनिक को स्टडी करें और इस कंपनी का बिजनेस समझने की कोशिश करें और उसके बाद अपना निवेश प्लान करें। तो अगर हम दोनों कंपनी के मार्केट कैप देखें तो बजाज फाइनेंस एक बेसिकली लार्ज कैप कंपनी है और ये कंपनी का भी
जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। कंपनी मिड टू लार्ज कैप है और एम्प्लॉय आप देखें 760 और यहाँ पर लगभग 35,425 एम्प्लॉयज़ हैं, 35,425। और दोनों ही कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखें काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो बेसिकली इन कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है स्टॉक मार्केट को, और इनके अगर रिजल्ट ज़रा से इधर से उधर होते हैं तो मार्केट पनिश करता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। दोनों ही कंपनी डिविडेंड ना के बराबर पे करती हैं और कैपेक्स लगातार कर रहा है बजाज फाइनेंस, अगर आपको पता होगा। अभी ये एएमसी के बिजनेस में भी उतरने वाले हैं। तो आपको दो चाहिए या किसी एक कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कार खरीदनी है, आपको मोबाइल ख़रीदना है, आपको XYZ कुछ भी खरीदना है और आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में है, तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा। और अगर आप बजाज फाइनेंस का पोर्टफोलियो चेक करें तो लोन काफ़ी ज़्यादा देते हैं और इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो लोन नहीं लेता। तो आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करना है और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट का जो भी प्लान है उसको करना है। बिकॉज फाइन ऑर्गेनिक में जो केमिकल कंपनी बनाती है, आपको पता है, बताया मैंने, ओलियो केमिकल का बनाने का काम करती है। तो उस केमिकल में भी जो डिमांड है ज़्यादा, उस केमिकल की जो डिमांड है वो होने वाली है। बट लोन के जो लोन से रिलेटेड जो डिमांड है वो इंडिया में, अगर इंडिया की जो जीडीपी है उसको बढ़ना है तो उसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। लोग बाग अपने जो एक्सपेंस हैं उनको कम नहीं करेंगे। आपको पता है आने वाले टाइम पे हमारी जो जनसंख्या है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो लोन देने का जो कंपनी काम करती है बजाज फाइनेंस, तो आपको उसको अपनी पहली प्रायोरिटी रखनी है। आपको फाइन ऑर्गेनिक को सेकंड प्रायोरिटी रखनी है। और अगर आपके पास आपका जो पैसा है कम है, आप इतना महंगा स्टॉक नहीं ले सकते, तो बेसिकली आपको मैं एक और स्टॉक का नाम बता देता हूँ, आप उसको स्टडी ज़रूर से कीजिएगा, जिसका नाम है बेसिकली SBI, जो कार्ड्स कंपनी बनाती है SBI कार्ड। तो आपको इस कंपनी को स्टडी करना है और स्टॉक का प्राइस लगभग 1,000 रुपये के आसपास स्टक है। बेसिकली इनका जो एक शेयर होल्डर था CA होवर करके, वो लगातार अपनी इक्विटी बेच रहा था, उसको एग्जिट होना था, तो वो ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुका है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ के बारे में नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप उसको जाके ज़रूर से स्टडी कीजिएगा। और क्रेडिट कार्ड का भी बूम इंडिया में आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और फ्यूचर में और ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आप अगर 1,000 से कम के नीचे की कोई कंपनी ढूंढ रहे थे तो आप इस कंपनी को ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस के अगर हम रिज़ल्ट यहाँ पर देखें तो आप देख पाएंगे कि 35% के साथ में सेल्स बढ़ चुकी है, अर्निंग बिफोर टैक्स 41% के साथ में, और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 32% के साथ में, सेम एज EPS। तो इस कंपनी में आप अगर देखें तो कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार अच्छे पेश कर रही है कंपनी। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आप इस कंपनी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपनी स्टडी करें और इस कंपनी में निवेश का प्लान करें। तो अगर आपको बजाज फाइनेंस के क्वार्टरली रिजल्ट और बाकी सारी चीज़ें दिखाऊं तो आप एक चीज़ पाएंगे कि लोग बाग ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि बजाज फाइनेंस आने वाले टाइम पे पहले जैसी ग्रोथ नहीं दे पाएगा, बिकॉज अब जियो फाइनेंस की एंट्री होने वाली है, वो इसका मार्केट शेयर खा जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में या नॉर्मल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कंपटीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंस आएगा तो बजाज फाइनेंस के ऑफिस में ताला लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक का प्राइस है उसने लगभग 10 साल में 51% की कंपाउंडिंग दी है। तो मैं अगर आपको 10 साल में इसकी अगर आप कंपाउंडिंग 20% भी पकड़ कर चलते हैं, बिकॉज ये पास्ट की परफॉर्मेंस है, तो भी आप एक अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न्स कमा पाएंगे इस कंपनी में। सेल्स डबल डिजिट में ग्रो हो रही है, प्रॉफिट डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है। तो आपको एक लार्ज कैप कंपनी से जैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो पूरी फुलफ़िल कर रही है। एक मिड कैप कंपनी की तरीके ये कंपनी आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करा रही है। तो आपको इस कंपनी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अपनी स्टडी करनी है। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो सॉलिड है और लगभग 55% आप देखें यहाँ पर प्रमोटर लेकर बैठे हैं, और FIIs ने 20% का माल उठा रखा है और DIIs ने 12% का माल उठा रखा है। और पब्लिक इस स्टॉक में एज़ यूजुअल अपनी बिकवाली कर रही है। तो
आपको वो काम नहीं करना है जो सब कर रहे हैं, आपको वो काम करना है जो सब नहीं कर रहे हैं। तो आप तभी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक एनबीएफसी है, लीडिंग एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस। और इस कंपनी का बेसिकली अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी लगातार अपने जो रिज़ल्ट है अच्छे पब्लिश कर रही है। आप रेवेन्यू देखें ऑल टाइम हाई पर हैं, और इस कंपनी के बेसिकली जो नेट प्रॉफिट हैं ऑल टाइम हाई पर हैं, ये हम क्वार्टरली देख रहे हैं। और इस कंपनी के अगर ईयरली आप रेवेन्यू देखें लगभग 44,615 सीआर के आसपास के पहुंच चुके हैं। और इसका आप अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 12,348 सीआर के आसपास करंट ईयर में इसका नेट प्रॉफिट है। तो आप इस कंपनी को कतई इग्नोर ना करें और अपनी स्टडी करने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट करें। और आपको अगर फाइन ऑर्गेनिक और बजाज फाइनेंस में से दोनों कंपनीज़ को चुनना है तो मैं आपको पहली प्रायोरिटी बजाज फाइनेंस को देने को कहूँगा। बिकॉज जो लोन का जो सेगमेंट है इंडिया में वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। लोग बाग लोन लेकर ही मोस्टली काम करते हैं इंडिया में। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग ज़रूर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से लगाइए। देखिए होता क्या है कि जो इस यूट्यूबर्स हैं और जहाँ से भी आप अपनी स्टडी करते हैं वो रोज़ आपको नई कंपनी चिपकाते हैं। आपको वो काम नहीं करना है। आपको अपना पोर्टफोलियो का साइज़ देखना है, आपको अपनी स्टडी ज़रूर से करनी है बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से आपको कंपनीज स्टॉक मार्केट में चुननी पड़ेंगी, तभी आपका भला हो पाएगा। नहीं तो आप रोज़ ही नई कंपनी में अपना पैसा लगाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप स्टॉक मार्केट सीखते रहो और अपना इन्वेस्टमेंट करते रहो। मैं आपको मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।